Hello everyone. Today we are going to solve the SSC CGL 2021 reasoning questions that was held on 11th of April in the second shift. And I have already uploaded the 11th of April's first shift question that too you all can watch uh, on my channel. So here we start. The first question is from syllogism and the statements are given here is no pink is yellow, no yellow is white, all red are yellow. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑल ऑल रेड्स आर येलो से. सो ऑल रेड आर येलो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल रेड आर येलो. नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक जो है येलो नहीं है, तो नो पिंक इज येलो. ऑल रेड आर सॉरी नो येलो इज वाइट, नो येलो इज वाइट, ये भी कोई भी जो येलो है वो वाइट नहीं है. तो दो स्टेटमेंट्स हमारे तीनों स्टेटमेंट्स हमने क्लियर कर लिए यहाँ पे. अब हम कंक्लूजन देखते हैं. नो रेड इज पिंक, तो ऑल रेड आर येलो है, और अगर येलो ही पिंक नहीं है तो रेड भी पिंक नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है. सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है नो रेड इज वाइट, सो अगर हमारा येलो वाइट नहीं है देन रेड भी हमारा वाइट नहीं होगा, सो कंक्लूजन सेकेंड इज आल्सो राइट. नो वाइट इज येलो, नो वाइट, और यहाँ पे हमें क्लियरली दे रखा है कि नो येलो इज वाइट, देन हाउ कैन बी येलो विल बी वाइट. सो यहाँ पे नो वाइट इज येलो, ये भी सही है. तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑल द कंक्लूजन्स आर राइट. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अ साइड ऑफ स्क्वायर शेप पार्क इज 12 मीटर. एक पार्क है कोई और जिसकी साइड्स कितनी है? 12 मीटर है. देन हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड 12 मीटर है. इफ a square shaped garden with a side of 24 meter is developed around the park. अगर 20 सॉरी 24 मीटर का कोई गार्डन है जो कि इस पार्क के चारों साइड डेवलप किए जाते हैं, चारों साइड से घेरा जाता है पार्क के, पार्क के चारों साइड गार्डन. एंड गार्डन की जो साइड है वो कितनी है? 24 मीटर है. तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द गार्डन. तो अगर हम गार्डन की एरिया निकालेंगे तो पार्क का एरिया ऑब्वियसली उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, क्योंकि इसके चारों साइड से है. तो हमारा आंसर क्या, एरिया क्या होता है साइड का? स्क्वायर इंटू सॉरी एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड. एंड साइड इज 24. 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा? 576 मीटर स्क्वायर. सो द सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन हमारा डाइस का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है हमसे कि हमें 4 डाइस दे रखे हैं. एंड what will be on the face opposite to one having the number 1. तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? अगर हम डाइस थर्ड डाइस और फोर्थ डाइस को देखें, इसमें हमारा 4 एंड 2 दोनों कॉमन है. 4 एंड 2 इज कॉमन, एंड हमारा रेस्ट ऑफ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है. तो हमें इसमें हम ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो हमसे 1 का पूछ रहा था, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सीरीज से है, नंबर नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है. सो अगर हम देखें यहाँ 23 को, और 23 को 441 लिखा गया है, और तो हमें पूछ रहा है कि 28 को क्या लिखा जाएगा. So if 23 is written as to 441, then how will 28 how will 28 be written? So 441 हमें क्या दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है 21 का. 21 का स्क्वायर कितना है? 441. तो अगर हम 23 में से -2 कर दें, -2 कितना आ जाएगा? 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441. और सेम इसी तरह से अगर हम 28 में से -2 कर दें तो 26 आ जाएगा, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? हमारा स्क्वायर आ जाएगा 676. यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सारे ऑप्शंस देखें, स्टार्टिंग में यू से स्टार्ट हो रहा है, और एक पैटर्न बन रहा है कि यू एल एच, तो एल के बाद हमारा क्या आ रहा है? एच आ रहा है। तो यहाँ पे एच है हमारा, यहाँ पे भी एच है, और तो अगर हम देखें तो एल एल कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे एल आना चाहिए। तो फोर्थ में एल कहाँ है? इन तीनों में एल है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारा एच कितना आना चाहिए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में भी हमारा क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। तो सेवन्थ में हमारा एल कहाँ पे है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, एल हमारा यहाँ पे है और एल हमारा यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। और अगर हम उसके बाद देखें तो यू एल एच, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है? यू एल एच ई एन, यू यू एल एच एन ई, यू एल एच एन एच एन एच। तो इसमें ये क्या अब ऑप्शन हमारा या तो एक हो सकता है या तो तीन हो सकता है। हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। और एक चीज हम और देख सकते हैं कि यू के बाद हमारा क्या आ रहा है? एल आ रहा है। यहाँ भी यू के बाद हमारा क्या आ रहा है? एल आ रहा है। यहाँ भी यू के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे यू के बाद क्या आएगा? एल आएगा। और यानी कि हमें सेकेंड लास्ट जो है वो एल होना चाहिए। सेकेंड लास्ट में एल कौन सा है? ये फर्स्ट ऑप्शन। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज, मनी को लिखा गया है PRQHB, तो क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम देखें एम से, एम कितना होता है? 13 होता है, और पी कितना होता है? 16 होता है, यानी +3 हो रहा है। ओ कितना होता है? 15 होता है, और आर है 18 है, यानी +3 हो रहा है। एन कितना होता है हमारा? एन इज N is 14 and Q is 17. सेम E is 5 and H is 8. Y हमारा होता है 25 और B हमारा 2 यानी 26, फिर A और B यानी +3। तो हर एक अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है कि +3 हो रहा है। तो सेम हमारे क्रेडिट में भी क्या होगा? +3 होगा। क्रेडिट को हम कैसे लिखेंगे? सी में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी 3 हो, सी हमारा 3 है, 6 करेंगे तो F आ जाएगा। और सारे ऑप्शन एफ से ही स्टार्ट है। R18 है, अगर हम 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 कितना होता है? यू होता है, एफ यू हो जाएगा। ई हमारा 5 है, +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो एच आ जाएगा, FUH। तो FUH कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो दो तो एलिमिनेट हो गए। फिर डी है तो कितना आ जाएगा? EFG आ जाएगा। तो FUHG, इसमें भी है इसमें भी, ठीक है। IJKL हो जाएगा, एल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें जी के बाद डब्ल्यू है, बट हमारा जी के बाद एल आना चाहिए, क्योंकि I+3 करेंगे तो एल आ जाएगा। आई हमारा कितना होता है? 9 होता है, और एल हमारा 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, KYBAFTBE है, तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन है। के से अगर हम एफ पे जाएंगे, सॉरी एफ से अगर हम ए से हम अगर एफ पे आएंगे तो कितना होगा? +5 होगा। और एफ से अगर हम के पाएंगे तब भी +5 होगा। तो इसका मतलब है कि एल है, और एल के बाद हम +5 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 यानी क्यू आ जाएगा। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देन उसके बाद हमारा है कि जे से ओ आ रहा है, ओ से टी आ रहा है, फिर वाई हो रहा है। तो हमने एक चीज़ आपने पढ़ा होगा बेसिकली, एजोइटी होता है। एजोइटी को हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 5 होता है, ये 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 21 होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जे है, ओ है, टी है और वाई है, यानी 5 10 15 20 है। तो 10 से पहले क्या आना चाहिए? 5 अगर माइनस करेंगे तो ई आना चाहिए, यानी क्यू के बाद ई होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसका अगर हम देखें तो के है, फिर एच है, बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी है, CDE +3, फिर +3, फिर उसके बाद +3। तो के में अगर +3 करेंगे तो LMN हो जाएगा।
यानी कि हमारा QEN, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन से, इसको देखते हैं हम। सो ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है, पमीला इज पमीला इज ग्रैंड डॉटर ऑफ, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं इसको। सो हमारा क्वेश्चन है कि पमीला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन हु इज मैरिड टू निकिता। सो इसमें हमें ये दे रखा है कि अकुन इज मैरिड टू निकिता, तो हम यहाँ लिखते हैं अकुन इज मैरिड टू निकिता। और एक चीज और दे रखा है, मुरली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन। अकुन का ब्रदर इन लॉ है, यानी वो निकिता निकिता का भाई होगा। मुरली हो जाएगा निकिता का भाई। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है पमीला वाला, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम उसके आगे देखते हैं कि ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन हु हैज टू डॉटर बट नो सन। अकुन की दो बेटी है बट एक भी बेटा नहीं है, तो दो बेटी है। हम फीमेल के लिए माइनस का यूज करते हैं। राहुल इज द कजन ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ पमीला। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अभी रहने देते हैं हम। उदय एंड वन में आर द सन इन लॉ ऑफ निकिता। तो निकिता की दो डॉटर है और उनकी उनके हस्बैंड। सो अभी हम देखेंगे कि अकुन और निकिता की दो डॉटर हैं एंड एंड जो उनके सन इन लॉ है वो कौन है, उदय एंड वन में इज मैरिड टू यामिनी। तो यहाँ हम लिख देते हैं यामिनी ये मैरिड है, यामिनी इज मैरिड टू वन में, एंड सेकेंड डॉटर उसकी है कोई जो कि मैरिड है उदय से। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि वन में इज मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव टू डॉटर्स एंड वन सन। उदय हैज वन सन एंड वन डॉटर। तो उदय के वन सन है और एक डॉटर है। तो पमीला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन, तो एक तो पमीला हो जाएगी। और राहुल इज द कजन ऑफ कमल कमल एंड ब्रदर ऑफ पमीला। राहुल क्या है, पमीला का भाई है। तो इसके दो, एक इसकी एक डॉटर थी एक सन था। इसके दो डॉटर है एंड एक सन है, तो दो डॉटर इसके। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यामिनी वॉज मैरिड टू वन में, और इनके दो डॉटर एक एक सन था। राहुल इज द कजन ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ पमीला। तो राहुल और पमीला का तो हमने लिख दिया यहाँ पे। उदय उदय के ये एक सन और एक एक डॉटर थी। और यहाँ पे टीना एंड स्मिता आर द डॉटर ऑफ यामिनी। टीना एंड स्मिता, टीना स्मिता दो डॉटर हो गए इनकी, और एक सन है राहुल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल। यामिनी रिलेटेड टू राहुल, सॉरी राहुल नहीं, कमल। राहुल इज द कजन ऑफ कमल, सॉरी कमल। राहुल तो ऑलरेडी हमने लिख दिया। कमल इज द सन ऑफ यामिनी, तो यहाँ पे कमल होना चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है राहुल, तो ये है। तो राहुल, यामिनी राहुल की कौन होगी, तो वो ऑब्वियसली इसकी मौसी मासी होगी, तो ये इसकी आंट हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टू डिजिट्स विच टू डिजिट्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो डिजिट को अगर हम चेंज कर दे तो हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। तो देखते हैं पहला ऑप्शन से हम इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही ट्राई करें तो वो सही रहता है। अगर पहला ऑप्शन देखें तो 6 एंड 9 को इंटरचेंज करना है, यानी 6 की जगह अगर हम 19 रखते
तो ये कितना होगा 384 डिवाइडेड बाय 19। तो अगर हम 19 से इसको डिवाइड करें तो 19 टू ज़ा 38 बट 4 रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा एग्जैक्ट किसी नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, डेसिमल में आएगा। तो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज 7 एंड 9। तो 7 और 9 को इंटरचेंज करते हैं। तो 384 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ये हो जाएगा हमारा 92 प्लस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। 16 से अगर करें 16 टू जा 32 और 16 4 जा 64। ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 24 माइनस 92 प्लस 70। अगर 70 प्लस 24 करें तो कितना आ जाएगा 90। 94 माइनस का 92 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिरर मिरर इमेज से है। तो अगर हम एंड को देखें तो एंड का जो मिरर यहाँ से मिरर इमेज बनेगा, सबसे पहले एंड का मिरर इमेज बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो पहले ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम देखें तो डब्लू आना चाहिए और सब में डब्लू है। ओ आना चाहिए ओ, और यहाँ पे ये ओ जो है ना ये कैपिटल है, स्मॉल आना चाहिए। आर है तो फिर आर आना चाहिए, आर ये सही है, इसमें भी आर है। एच होना चाहिए, यहाँ पे भी एच है। टी आना चाहिए, टी दोनों साइड है। फिर टी के बाद फिर से आर है तो आर आना चाहिए, आर ठीक है। ई है इसमें भी ई है। वी वी ठीक है। ओ ओ भी दोनों में है। अब परसेंटेज का जो अगर हमें ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ है तो ये कैसे बनेगा मिरर इमेज, इसका ऐसे बनेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एंड डब्ल्यू ओ आर एच। अगर हम परसेंटेज से पहले देखें तो यहाँ पे ओ हमारा क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए था। और इस ऑप्शन में तो ओ जो हमारा है ये इसमें और इसमें ये स्मॉल और ये कैपिटल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 और 14 है, फिर 31 है, फिर 35 है, फिर 73 और 77 है। तो अगर हम ऑल्टरनेट देखें तो यहाँ 10 से 14 प्लस 4 हो रहा है, और यहाँ पे भी 31 से 35 में प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4 हो रहा है। और उससे पहले अगर देखें तो 10 से 14 सॉरी 14 से अगर 31 पे जाए तो 14 टू ज़ा 28 प्लस 3 31, 35 टू ज़ा 70 प्लस 3 73। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 77 इंटू 2 प्लस 3। 77 इंटू 2 करेंगे 2 7 14, 2 7 14 प्लस 154 प्लस 3 करेंगे 157। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। 16 टू ज़ा 32 प्लस 1, 33 3 ज़ा 99 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 या इंटू 4 प्लस 1। इसमें क्या होगा इंटू 5 प्लस 1। 401 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2005 प्लस 1 करेंगे 2006। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनफोल्डेड वाला है। तो अगर हम इस फिगर को बोल रहा है कि अगर इसको अनफोल्डेड किया जाए तो कैसी फिगर बनेगी। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ थोड़ा सा कर्व है। तो ये अगर इसको सॉरी ये यहाँ से है, अगर ये इधर भी खोला जाएगा उस अनफोल्ड किया जाएगा देन वो इस टाइप का बनेगा। अगर यहाँ पे हर्ट है तो इधर भी एक मिरर इमेज के टाइप से ही बनता है। यहाँ पे अगर ट्राइंगल है राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पे ये फिगर है तो यहाँ पे भी सेम ऐसे बनेगा। ऐसा फिगर हम देखेंगे कहाँ पे है तो
तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, कौन सा है इसको ऐसा फिगर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। और ये जो फिगर, ये सर्कल नहीं था, क्योंकि ये ऐसे बन रहा था, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये तो ये एक एक हेक्सागन बन रहा है, तो यहाँ पे ये हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो ऐसा फिगर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 5 persons आर सिटिंग इन अ रो और फेसिंग द नॉर्थ। तो 5 लोग हैं और वो फेस किधर है उनका? नॉर्थ साइड। 5 persons, ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 person आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। One of the two persons at the extreme end is an introvert and an other is an extrovert. तो एक जो दोनों एंड पे है, एक तो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है दूसरा। तो या तो यहाँ भी इंट्रोवर्ट हो सकता है, यहाँ भी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। आगे की स्टेटमेंट देखने से पता चलेगा हमें। A thin person is sitting to the immediate right of an intelligent person. A weak person is sitting to the immediate left of an extrovert. अगर यहाँ पे हम एक्सट्रोवर्ट करते हैं तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। यानी हमारा पहला वाला जो हमने एज्यूम किया था वो सही था। इसको हम इरेज कर देते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि अ वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट। तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? एक वीक पर्सन। अब पहले वाला देखते हैं। थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। एक इंटेलिजेंट पर्सन है उसके राइट में, ये इंट्रोवर्ट है और यहाँ पे एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इंटेलिजेंट दूसरे कलर से। यहाँ पे जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन है, इसके राइट में कौन बैठा है? अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ थिन पर्सन। यहाँ थिन पर्सन बैठा है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर। तो दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, बीच में जो है वो कौन बैठा है? थिन पर्सन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरेंजमेंट से। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए सब में ए से स्टार्ट है एक्सेप्ट द ऑप्शन 3, तो इसको भी नहीं काट सकते। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़ा हो सकता है या सबसे बड़ा से सबसे छोटा हो सकता है। अगर सबसे छोटा से देखें तो सबसे स्मॉल कौन हो सकता है? इसमें स्टार फिश। और ये स्टार फिश वाला ऑप्शन 1 2 3 में ऑप्शन दे रखा है सेम। इसके बाद कौन हो सकता है? पेंगुइन हो सकता है, तो पेंगुइन हो सकता है। उसके बाद कौन हो सकता है? इससे छोटा कौन हो सकता है? और वन जाइंट टॉर्टोइज हो सकता है। होगा, हो नहीं सकता, होगा ही, क्योंकि उसके बाद जाइंट टॉर्टोइज के बाद किसका नंबर आ सकता है? शार्क एंड ब्लू व्हेल। तो इनमें से ब्लू व्हेल होगा, क्योंकि शार्क इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड देन ब्लू व्हेल नहीं, पहले शार्क होगा देन ब्लू व्हेल होगा। तो पहले शार्क यानी ऑप्शन 3 पहले, फिर 2। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पेटल्स को लिखा गया है, पेटल्स इज रिटन एज पी क्यू, यहाँ मैं लिखता हूँ पेटल्स इज रिटन एज पी ए टी ई एल एस। पेटल्स को लिखा गया है बी क्यू एफ यू एन टी एम। तो हम एक देख सकते हैं कि यहाँ ए से बी हो रहा है डायगोनली, पी से क्यू हो रहा है, ई से एफ हो रहा है, टी से यू हो रहा है, एस से टी और एल से एम। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेगा। एन ई सी नेक्टर लिखा हुआ है, एन ई सी टी ए आर। तो एन से एम एन ओ, ई से एफ, पी क्यू एस टी यू, सी से डी, आर से एस, ए से बी। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? एफ ओ यू डी एस बी, एफ ओ यू डी एस बी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो इसमें कह रहा है विच टू नंबर एंड विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब किस दो नंबर को और कौन से दो साइन को अगर इंटरचेंज करें तो हमारा जो ये एल एच एस एंड आर एच एस है वो इक्वल हो जाए। तो हम अगर देखें तो अब फर्स्ट ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे तो 24 और 16 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं और माइनस एंड डिवाइड को, तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 16 डिवाइडेड बाई 24 माइनस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस को फिर डिवाइड भी लिखना था, तो एक सेकेंड। 16 माइनस 24 और डिवाइडेड बाय 96 प्लस तो एज इट इज रहेगा 48 इंटू 12। अगर इसको देखें तो 24 फोर जा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर आ जाएगा और हमारा जो आर एच एस है वो 195, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी चेक करें, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रूव हो रहा है क्या कि एल एच एस आर एच एस की इक्वल है कि नहीं। ऑप्शन बी में कह रहा है 24 एंड 48 को हम इंटरचेंज करेंगे इंटू मल्टीप्लाई और डिवाइड को करेंगे इंटरचेंज। 24 को 48 लिखेंगे और ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, माइनस का 96 प्लस का 24 डिवाइडेड का 12। अगर दो ये तो दो हो जाएगा और ये भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी से हम चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 12 एंड 16 को इंटरचेंज चेंज करना है, यानी कि ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 96 प्लस और इंटू और डिवाइड को भी करना है। ओके ओके, तो हम पहले इंटू डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा 24, 24 को तो 12 लिखना है, 12 इंटू में 16 माइनस का 96 और प्लस का 48 एंड डिवाइडेड बाय 12 है तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 थ्री ज़ा 48, 16 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 16 कितना 192 आ जाएगा, माइनस का 96 और प्लस का 3। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ 24 जो है उसको तो 24 ही लिखना है, तो यहाँ पे तो 24 ही आएगा एंड 16 इंटरचेंज हो जाएगा 12 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ये हमारा आ गया 12। तो 24 इंटू 12 माइनस 96, 24 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48 और 24 288 आ जाएगा। 288 माइनस 96 प्लस 3, 288 प्लस 3 291 माइनस का 96, तो 11 माइनस 6 5 8 89, यानी ये आ जाएगा हमारा 195। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है और वेन डायग्राम में मेंशन है कि हेक्सागन स्टैंड फॉर पुलिस। हेक्सागन जो है वो पुलिस के लिए है, ये हमारा पुलिस के लिए है। और पेंटागन स्टैंड फॉर ग्रेजुएट, दिस इज फॉर ग्रेजुएट, पेंटागन ग्रेजुएट के लिए। सर्कल इज स्टैंड फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए। एंड स्क्वायर, स्क्वायर इज फॉर इंडियन, ये स्क्वायर हमारा इंडियन के लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी इंडियंस पुलिस ऑफिसर। इंडियन हमारा स्क्वायर हो गया, पुलिस हमारा हेक्सागन हो गया और ऑफिसर्स हमारा पेंटागन हो गया। तो कितने हैं कि हमारे स्क्वायर में, और एक स्टेटमेंट और दे रखा है बट नॉट फीमेल, यानी सर्कल ना हो। तो ऐसे तो हमारे अगर हम देखें तो जो दोनों हो, स्क्वायर मतलब स्क्वायर में भी हो, पेंटागन में भी हो, हेक्सागन में, तो 11 है और सर्कल में भी 11 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है।
राखी इज कोडेड एज 36 2 22 16। तो राखी आर की नंबर वैल्यू कितनी होती है? 18, 18 टू 36, ए की वैल्यू 1 1 2 हो गया, के 11 होता है, 22 हो गया, एच 8 है 16, तो इजी क्वेश्चन है ये। सेम ऐसे भी एस एस हमारा 19 होता है तो 38 है, एच होता है 8 16 है, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ाबेट के न्यूमरिक वैल्यू में। तो एम इज़ 13 एंड सो इट विल बी 26, ए इज़ 1 तो 2 हो जाएगा, एन इज़ 14 तो 28 हो जाएगा, जे इज़ 10 20 हो जाएगा, यू इज़ 21 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये जो फिगर हमारा गिवन है, ये अ, कौन से फिगर में ये कंसिस्ट करता है? तो हम देखें तो हमारा ये फिगर इसमें तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है ये वाला में ये फिगर तो है, बट इसके साथ में ये जो इसको मिला होना चाहिए वो नहीं है, इसके साथ में ये वाला फिगर भी नहीं है। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये हमारा सेम सेम फिगर है, क्योंकि इसमें हमारा ये दिख रहा है कि ऐसे है और ऊपर में एक लाइन भी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट जो फिगर है इसमें क्या आ सकता है? अगर हम यहाँ से देखें तो ये फिगर यहाँ पे, ये वाला जो एक फ्लैग है ये इधर आके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और नेक्स्ट में यही 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। पहले ये 45 डिग्री जा रहा है, फिर 90 डिग्री जा रहा है, देन उसके बाद 135 डिग्री जा रहा है। तो अब नेक्स्ट में ये कितना जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर ये जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और इसकी फ्लैग ऐसे बनेगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया? राइट आंसर हो गया। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ विल दिस बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड। ये जो बॉक्स दो दे रखे हैं, इनको अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो वो कैसे दिख सकता है? तो अगर हम कभी भी ये जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा? उनका अपोजिट साइड नहीं होगा। तो पहले अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, तो 7 है एंड 6 है, अपोजिट नहीं है। 4 और 7 अपोजिट नहीं है। 5 और 3 अपोजिट नहीं, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है और 5 का अपोजिट 7 है। 3 और 8 अपोजिट नहीं है, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 8 है, और 8 का अपोजिट 5 नहीं है। 8 का अपोजिट 5 नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हर फादर इज ओके। अगर हर फादर इज ओके को लिखा गया 6583, माई फादर इज वेल को लिखा गया 5137, एंड हर आर्म इज इंजर्ड इज कोडेड एज 2839, एंड ओके को कैसे लिखा जाएगा? तो हर फादर, अगर हम लिखे थे इसको कि हर फादर इज ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फादर माई फादर इज वेल। तो इसमें अगर हम देखें तो 5137 है, और इसका इसके लिए क्या, सॉरी इसके लिए 6583 है, 6583, और इसके लिए 5137। तो इसमें दो कॉमन है, 5 और 3, 5 और 3, यानी एक तो फादर हो सकता है और एक इज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंड उसके बाद हर आर्म इज इंजर्ड, ये लिखा गया है 2839। इज, इसमें भी दोनों में इज कॉमन है, और यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी इज हमारा क्या हो गया? इज 3, फादर इज 5,
और इसमें अगर हर देखें तो हर इसमें भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में, लास्ट थर्ड में भी। इसमें क्या कॉमन है, 8। 8 यानी हर हमारा 8 हो गया। तो अब देखिए 6 भी हो गया, 3 भी हो गया, 8 भी हो गया। तो ओके के लिए क्या कौन सा वर्ड आएगा, ओके के लिए हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज डिफरेंट, इन चारों ऑप्शन में कौन सा डिफरेंट हो सकता है। अगर हम देखें एम, एन को, एन के बाद क्यू यू जेड एफ है। तो एन से अगर हम क्यू पे जाएंगे तो कितना है, एम एन ओ पी क्यू प्लस 3 हो रहा है, आर एस टी यू प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 6 हो रहा है। जी अच्छा, इसमें भी प्लस 3, फिर प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 हो रहा है। इसमें भी एल एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, प्लस पहले प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5, प्लस 6 आ रहा है। इसमें देखें तो जेड ए बी सी तो प्लस 3 हो रहा है, डी ई एफ जी प्लस 4 हो रहा है, एच आई जे के एल प्लस 5 हो रहा है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस प्लस 7 हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डिफरेंट है क्योंकि हर एक ऑप्शन में प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 हो रहा था। तो डी इज द डिफरेंट वन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 7 13 से 174 बन रहा है। इसमें अगर हम 7, या तो हमें, या तो प्लस हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्यूब हो सकता है। तो अगर हम प्लस करें 13 प्लस 7 20, 20 से कुछ ऐसा 174 नहीं बन रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 से 91, तो 91 से भी 174 नहीं बन रहा है, और 25 9 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो ये कम ही है। तो अगर हम इसका 7 का क्यूब करें तो कितना है, 343, और 13 का स्क्वायर करें 169, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 174। वैसे ही अगर 9 का क्यूब करें तो 729, और 25 का स्क्वायर करें 625, ये हमारा कितना आ जाएगा, 104। तो सेम एज इट इज हमारा 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ये कितना आ जाएगा हमारा 431। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 431। तो यहाँ हमने सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।